साइज 11.1 है। इसमें 7 ऊपर सेक्शन है, जिसमें पहला नंबर देखो 7.1 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के रेशियो में, है ना, 5 और 8 के अनुपात में 5:8 में विभाजित करना है और 2 भाग में बांटना है, जिसमें एक भाग 5 है तो दूसरा 8 के अनुपात में, और दोनों भागों को नापना है, दोनों भागों को नापना है। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हम लोग स्टेप वाइज बनाते हैं, है ना, स्टेप वाइज। वैसे आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, लेकिन पहला स्टेप होगा, अब देखो पहला स्टेप क्या होगा, एक रेखाखंड हम लोग ले लेंगे, मान लो कि एक से एक रेखाखंड ले लेंगे, ठीक है। इससे कितना है 7.6 cm है ना, तो इससे 7.6 cm ये भी बराबर ले लेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि XY एक रेखाखंड खींच लिया गया। दूसरा स्टेप में हो जाएगा XY से AB = 7.6 cm कट कर लिया गया, है ना। तीसरा क्या होगा, A पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है, पॉइंट A पर 90 डिग्री से छोटा एंगल, एक्यूट एंगल ही ना होता है, न्यून कोण। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चाप ऐसे करके और इस पर हरा कैसे कट लगा देंगे, तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का जो कोण होता है वो कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है 60 डिग्री। उसका देखो रेशियो क्या है, वहाँ 5:8 है। तो अगला स्टेप में हो जाएगा, देखो 5 में 8 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है ना। अब इस पर हम लोग 13 पार्ट इस पर लेना है हम लोग। 13 में देखो मान लो एक हो गया L1, दूसरा हो गया L2, तीसरा हो गया L3, चौथा हो गया L4, पाँचवा हो गया L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13 भाग ले लिया। 13 कहाँ से आया, 5 जोड़ 8 बराबर 13। अब देखो जो 13 लिया गया है, इस 13 से इस B को जोड़ दो ऐसे डॉट लाइन। L13 जो है उसको B से जोड़ दिया गया। हम लोग का रेशियो क्या है, 5 और 8 का रेशियो है। तो नीचे से 5 देखो L1, L2, L3, L4, L5 को चिन्हित करो, या ऊपर से 8, 5:8 है ना, तीनों यहाँ से 8 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे से 5 ले लीजिए, L5 मिलेगा, और नहीं तो बाद में 8 है 5:8, उधर से 8 आइए आपको L5 मिलेगा। अब इस L5 से L3B के पैरेलल लाइन खींचना है। देखो L3B के पैरेलल हम लोग को L5P करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पर एक प्रकार ऐसे रख करके और एक चाप हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे प्रकार यहाँ रखो और ऐसे एक चाप हो गया। और सेम मेजरमेंट ले करके L5 से भी ऐसे हम लोग एक चाप करेंगे। ये चाप कितना बड़ा रहेगा, ऐसे लेकर ही नापेंगे और फिर L5 पर रह करके ये दोनों सेम रहेगा। उसके बाद इसी चाप को अब देखो यहाँ बैठा कर ऐसे नाप लेंगे, कितना डिग्री का एंगल है, प्रकार से ऐसे नाप लेंगे और सेम यहाँ लेकर के इसको नाप लेंगे। मान लिया ऐसे कट किया और इसी दोनों को ऐसे लेकर के जहाँ काटेगा किसको, AB को, वह बिंदु P हो जाएगा, यह बिंदु P हो जाएगा। तो यहाँ पर AP और PB का जो रेशियो होगा वह कैसे हुआ, तो देखो यहाँ ट्रायंगल ABL13 में, देखो ABL13 में यहाँ क्या हुआ, देखो L5P इज पैरेलल टू L13B, क्या है कि नहीं पैरेलल, इसके समानांतर किया गया ना, क्योंकि ये संगत कोण है दोनों। अगर दो रेखाएं हैं और उसको कोई तिरक छेदी रेखा काट रही है या संगत कोण आपस में बराबर है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो समांतर हो गया। तो यहाँ पर थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना थ्योरम में, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो AP/PB बराबर क्या होगा, देखो L5/L13, इसलिए AP/PB बराबर हो जाएगा। अब L5, अब यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, 5 है ना, 5, और यहाँ से यहाँ तक 5 से इधर बढ़ो 8 होगा, है ना। इसलिए यह क्या हुआ, देखो AP/PB बराबर हो जाएगा 5:8। सेक्शन तैयार हो गया। एक बात और कह रहा है, दोनों भागों को नापिए,
है ना। अब एपी को स्केल से यहाँ रख करके आप नाप लीजिए और लिख दीजिए कि एपी बराबर इतना सी एम, और फिर पीवी नाप लीजिए, पीवी को नाप कर लिख दीजिए इतना सी एम, इतना आता है दोनों को लिख देना है। और दोनों को जब जोड़ोगे ना तो यही आएगा 7.6 ही आएगा दोनों। आई बात समझ में? एपी यहाँ नाप लीजिएगा स्केल से, पीवी नापिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। यही पहला कंस्ट्रक्शन आपको है, ठीक है। तो इसको बनाइए कॉपी में, बना कर दिखाओ।